हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में आज आपको बताने जा रहे हैं कि ऑफिस अटेंडेंस के पद पर शानदार भर्ती 2025 के लिए निकाली गई है। अगर आपका सपना है कि ऑफिस अटेंडेंस के पद पर भर्ती होना तो इस वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में सारा जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको कंप्लीट में जानकारी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख सकते हैं कि मेरे पास एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है जो मेरे पास है, और इसमें बताया गया है, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली की तरफ से ऑफिस अटेंडेंस के पद यहाँ पे जारी किया गया। ठीक है, इसमें बताया गया दिल्ली सबऑर्डिनेशन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। ठीक है, जिसमें आपको DSSB के द्वारा यहाँ पे भर्ती निकाली गई है, और इसका यहाँ पे एड्रेस देख सकते हैं। और अगर आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल है, आवेदन करना चाहते हैं, तो इसका वेबसाइट यहाँ पे दिया गया है। इस वेबसाइट पर जाकर आप विजिट करके आवेदन को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, नोटिस जो जारी किया गया था 14/8/2025 को जारी किया गया था, और यहाँ पे देख सकते हैं कि वैकेंसी नोटिस एडवर्टाइजमेंट नंबर 3/2025 रखी गई है, और कॉमन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कोर्ट अटेंडेंस एज के लिए, कोर्ट अटेंडेंस एल के लिए, और रूम अटेंडेंस एज के लिए, सिक्योरिटी अटेंडेंस के लिए। तो इसमें देखिए बताया गया कोर्ट अटेंडेंस के लिए एक पद है, और कोर्ट अटेंडेंस एज के लिए है, कोर्ट अटेंडेंस यहाँ पे एल के लिए है, और रूम अटेंडेंस एज के लिए है, और सिक्योरिटी अटेंडेंस के लिए है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे पोस्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, और देखिए इसमें बताया गया है कि द ओपनिंग डेट एंड द क्लोजिंग डेट फॉर द रिसीव ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इज द बिलो। देखिए इसमें बताया गया है कि इसका ऑनलाइन आवेदन जो स्टार्ट किया जा रहा है वो 26/8/2025 से स्टार्ट कर दिया जाएगा, यानी कि 26 अगस्त 2025 से स्टार्ट कर दिया जाएगा। और इसका क्लोजिंग जो डेट रखा गया है वो फिर यहाँ पे 24/9/2025 तक यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, यानी कि 24 सितंबर तक आपको रखा गया है। 11:59 तक आप आवेदन को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जब नीचे आएंगे देखिए यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि कोर्ट अटेंडेंस के लिए पद रखी गई है, कोर्ट अटेंडेंस एज के लिए, कोर्ट अटेंडेंस एल के लिए, और रूम अटेंडेंस एज के लिए, सेक्रेटरी अटेंडेंस के लिए रखी गई, जिसमें अगेंस्ट वैकेंसी इन द दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा निकाली गई, जिसमें आपको प्रिपेयरिंग एंड पैनल देयरफॉर एज द डिटेल्स गिवन हियर अंडर द प्रोसेस। ठीक है, और बात करेंगे आप पोस्ट कोड के बारे में, तो देखिए इसका पोस्ट कोड यहाँ बताया गया है। और पोस्ट टीम के बारे में बात की जाए एवरीवन, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कोर्ट अटेंडेंस के लिए जो पद आपको रखी गई दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा निकाली गई है, जिसमें आप देख सकते हैं। और बात करेंगे फिर यहाँ पे अगर कोई कैंडिडेट आते हैं और कोर्ट अटेंडेंस के लिए आवेदन करते हैं तो 81 पद आपको देखने के लिए मिलेगा, और OBC से आते हैं तो यहाँ पे 95 पोस्ट देखने के लिए मिलेगा। एसी से आते हैं तो यहाँ पे 23 पोस्ट देखने को मिलेगा, ST से आते हैं तो यहाँ पे 32 पोस्ट देखने के लिए मिलेगा, EWS से आते हैं तो यहाँ पे 64 पोस्ट देखने के मिलेगा। टोटल आपको 295 पोस्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, एक सर्विसमैन है तो यहाँ पे 29 पोस्ट देखने को मिलेगा, और कोई विकलांग है तो यहाँ पे 12 पोस्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान रखिएगा। और बात करें यहाँ पे कोर्ट अटेंडेंस एज के लिए, तो इसमें देखिए आपको EOR से अगर आते हैं तो 2 पोस्ट आपको देखने को मिलेगा, OBC से आते हैं तो यहाँ पे 13 पोस्ट देखने को मिलेगा, अगर SC से आते हैं तो यहाँ पे 0 पोस्ट आपको देखने के लिए मिलेगा, और ST से आते हैं तो यहाँ पे 2 पोस्ट देखने को मिलेगा, EW से आते हैं तो यहाँ पे 5 पोस्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, और टोटल पोस्ट आपको इसमें 22 आपको रखा गया है। ठीक है, और बात करेंगे उसी पर यहाँ पे कोर्ट अटेंडेंस एल के लिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि EOR से आते हैं तो 1 पोस्ट आपको रखा गया है, OBC से आते हैं आप 0 रखा गया है, SC से आते हैं तो 0 रखा गया है, ST से आते हैं तो 0 रखा गया है, और EW से आते हैं तो 0 रखा गया है। टोटल आपको 1 पोस्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं कि कोर्ट अटेंडेंस एल के लिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर EOR से आते हैं तो यहाँ पे 0 पोस्ट देखने को मिलेगा, और उसके बाद फिर आप OBC से आते तो 0 पोस्ट आपको देखने को मिलेगा, SC से आते तो 0 पोस्ट आपको देखने के लिए मिलेगा, EW से आते तो 0 पोस्ट आपको देखने के लिए मिलेगा, यानी कि टोटल फिर यहाँ पे 1 पोस्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप चेकआउट कर सकते हैं। और ग्रेड टोटल की बात की जाए एवरीवन, तो यहाँ पे देख सकते हैं 334 पोस्ट आपको देखने के लिए इस भर्ती में मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं, अपना सीट फिक्स करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको
जम का तैयारी फ्रेंड्स आपको करना होगा, ठीक है, तभी जाकर आपका एक पोस्ट यहाँ पे मिल पाएगा, ठीक है। तो इन बातों को ध्यान रखिएगा। बाकी इसका जो क्लोजिंग डेट रखा गया है वो 24 सितंबर तक रखा गया है, 11:59 PM तक रखा गया है। तो आप इसके लिए पहले ही आवेदन कर लीजिएगा, नहीं तो फिर बाद में प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ बताया गया देयर विल बी द कॉमन एग्जामिनेशन एंड द इंटरव्यू फॉर द मेकिंग रिक्वायरमेंट एजेंट द वैकेंसी नोटिफाइड above the date of the conduct examination and the interview will be the intimation in due course only through the website। इसमें बताया गया कि कॉमन एग्जामिनेशन होगा और उसके बाद एंड इंटरव्यू भी होगा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपका आगे का प्रोसेस किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें इंटरव्यू भी होगा और इसमें आपका एग्जामिनेशन भी यहाँ पे होगा, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। उसके बाद जब स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा द डिटेल्स रिगार्डिंग नेम ऑफ द पोस्ट कोड, नेम ऑफ द वैकेंसी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इनिशियल ट्रैवल एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, ठीक है। इसमें बताया गया एक्सपीरियंस के बारे में। बाकी देखते हैं कि क्या क्या एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो नेम ऑफ द डिपार्टमेंट के बारे में बात कीजिए फ्रेंड्स, तो जो डिपार्टमेंट आपको निकाली गई भर्ती दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा ये भर्ती निकाली गई है कोर्ट अटेंडेंस के पद पर, ठीक है। नंबर ऑफ वैकेंसी आप देख सकते हैं कि कितना पोस्ट आपको रखा गया है। तो इसमें बताया गया फ्रेंड्स कि आगे UR चाहते तो 81 पॉलिटेक्निक मिलेगा, OBC से आते तो यहाँ पे 95 पॉलिटेक्निक मिलेगा, SC से आते हैं तो 23 पॉलिटेक्निक मिलेगा, ST से आते हैं तो यहाँ पे 32 पॉलिटेक्निक मिलेगा, EW से आते हैं तो यहाँ पे 64 पोस्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। टोटल पोस्ट फ्रेंड्स यहाँ पे 295 पोस्ट आपको रखा गया है, ठीक है। एक्सपीरियंस के बारे में बस यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस आपको नहीं मांगी गई है, ठीक है। अगर है तो आप अटैच कर सकते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें आवेदन करने के लिए लिमिट आपको रखी गई है 18 से 27 वर्ष तक आपको रखी गई है, जो कि आपका एज काउंट किया जाएगा 1/1/2025 से ही काउंट किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे और भी पोस्ट टेक्निक मिलेगा। तो सभी पोस्ट में फिर यहाँ पे एज लिमिट आपको सेम ही रखा गया है, ठीक है। उसके बाद जब नीचे आएंगे देखिए यहाँ पे देखने को मिलेगा कि कोई डिसेबिलिटी है तो उनका फैंस 15/1/2018 से फिर डिटेल्स ऑफ द कैटेगरी और पर्सन डिसेबिलिटी का फैंस आप जो भी सर्टिफिकेट वगैरह है वो आप अटैच कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताया गया है, ठीक है। और उसके बाद देखिए बताया गया है कि देयर एज एलिजिबिलिटी विल बी द रिकॉर्डेंट एंड द 1/1/2025 से काउंट किया जाएगा। द डिटेल्स द एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस डेट्स सर्टिफिकेट इन्वायरमेंट शैल बी द डिटरमेंट एंड द 24/9/2025 तक यहाँ पे रखा गया है आवेदन को अप्लाई करने के लिए, ठीक है। हाउ टू अप्लाई, तो अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, इस वेबसाइट पे आपको विजिट करना है और यहीं से आपको आवेदन को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो लगभग फ्रेंड्स इसमें जो भी इम्पोर्टेंट नोटिस है वो आपको कंप्लीट में जानकारी प्रोवाइड कर दिए हैं। और बाकी एप्लीकेशन फ़ी के बारे में आप देख सकते हैं कि 100 रुपये यहाँ पर चार्ज लगेगा, जब फार्म को फिलअप करेंगे तो आपको 100 रुपये चार्ज लगेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में जो भी फ्रेंड्स यहाँ पे जानकारी था आपको कंप्लीट मैं प्रोवाइड कर दिया हूँ। तो आई होप फ्रेंड्स कि मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इस तरह अपडेट मेरे चैनल पे डेली प्राप्त होता रहता है, तो मेरे चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय, ऑल द बेस्ट।